राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मान बिहारी लाल की कृपा से मान मंदिर में जितने भी काम चल रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं, इन्हें रिकॉर्ड तोड़। जैसे यहाँ का वैभव, यहाँ का वैभव जो अब बड़े बड़े अरबपति लोग हैं उनसे भी ज़्यादा है। क्योंकि गोधन से बड़ा धन कुछ नहीं है। और सच्चा वैभव यहां जो हम लोग मंत्र बोलते थे बरसाने को प्रणाम करने का, मही भान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः, सर्वदा गोकुले वृद्धिं प्रच्छ मम कांक्षिताम। यहाँ इस मंत्र का बड़ा गंभीर अर्थ है। मम कांक्षिताम, धन की इच्छा करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा धन कांक्षित मैंने उसकी इच्छा किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। उस धन को आप बढ़ाओ। महीभान सुता, महीभान के लड़के थे वृषभान जी। वृषभान को नमस्कार है और कीर्ति रानी को नमस्कार है। महीभान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः। दोनों को नमस्कार क्यों है? हे महाराज वृषभान, हे महारानी कीर्ति, तुम गोवंश में वृद्धि करो जिसकी आकांक्षा है हमको। ये सब बड़े मार्मिक मंत्र हैं और इस मंत्र को जब से यात्रा उठी है, सनवन तो याद नहीं लेकिन 20 साल हो गए हैं। 88 से अब कौन है ये? 20 साल हो गए हैं। 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष से इस मंत्र को हम लोग बोलते थे। और भाई अपनी बोल पट्टी हम बताते हैं, बिना आस्था के बोलते थे, बिना निष्ठा के बोलते थे। और वो बोलना सही कर दिया श्री जी ने। ये आश्चर्य की बात है, हमने कभी भी नहीं सोचा कि एक गाय भी यहां आएगी। बिना सोचे कृपा किया श्री जी ने। क्यों कि हम लोग ऐसा मंत्र बोलते थे, ढोंग करते थे, बिना भाव के केवल ढोंग है।
लेकिन उस ढोंग को उन्होंने सच्चा करके दिखा दिया। ये बड़ा विचित्र चमत्कार है। भगवत नाम यानी भगवत मंत्रों को अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम अघम पुंसो दहेद एधो यथा नलः। ये शास्त्र की बात है, ये सही है। अज्ञान से बोलो चाहे ज्ञान से बोलो, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत। भगवन नाम बोलो, संकीर्तितम अघम पुंसो दहेद एधो यथा नलः। जैसे आग के पास लकड़ी रहेगी अपने आप जल जाएगी। तो वैसे अज्ञान से हम लोग मंत्र बोलते थे। हम अपनी कह रहे हैं, हम तो वैसे बोलते थे ढोंग में। कभी भी सपने में सोचा नहीं था कि एक गाय आएगी। सच बात कहनी चाहिए। और उस ढोंग को श्री जी ने सच्चा बना दिया। गोधन इतना बढ़ा कि परसों एक कोई आए थे, बड़े महंत थे, नाम वाम तुम भूल जाते हैं, और वो पानी गांव वाली ज़मीन खरीदने आए थे। इससे मालूम पड़ता है करोड़ों रुपए उनके लिए खेल है। हमने कहा भाई हम न बेचते हैं न हम धन, हम जानते हैं ज़मीन कहाँ है, नाम हमारा होता है, लेकिन सब पोल पाल है। ब्रजवासियों से मिलो, ये जो चाहें करें। तो वो बोले महाराज आपने वो चमत्कार दिखाया जो आप तक कोई नहीं दिखा सका। हम लोग जितने हैं बड़े बड़े महंत, किसी की हिम्मत नहीं है कि 20,000 25,000 गायें रखे। हमने कहा भाई ये बेईमानी की बात क्यों करते हो। हमने कुछ नहीं किया, न हम कहीं गाय बुलाने गए, न सोचा हमने कभी। बोले नहीं ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं। अब हमने कहा हम तो कह रहे हैं सच, तुम मानो चाहे नहीं मानो। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं। सच बात कहो तो लोग मानते नहीं हैं। सच बात यही है कि अपने आप श्री जी ने किया। हमारा नाम लोग लेते हैं, ये बेईमानी है। और ज़्यादा क्या कहें। लेकिन इस बेईमानी को भी भगवान बड़ा खिलाड़ी है, सच कर देता है। इतना दयालु है। निर्लजता पे रीझ रघुवर देहु तुलसी छोर। ये सब पद बड़े सुंदर हैं और सच्चे हैं। कैसे देऊ नाथ ही खोर। तुलसीदास जी का पद है,
वो लाना तुलसी की विनय पत्रिका प्रसंग चल गया है तो सुना दें। वो ला रहे हैं महेश। ये सब पद अनुभव हैं। हम लोग मारते हैं गप, और महापुरुष लोग जो लिखते हैं वो यथार्थ लिखते हैं, अनुभव से लिखते हैं। पद का भाव यह है कि मैं नाथ की, अपने स्वामी की कैसे कमी बताऊं, कि आप कृपा नहीं कर रहे हैं, कैसे देऊं नाथई खोर। जाओ तुम लेते आओ तुलसी विनय पत्रिका ऊपर से। और अनंत अवगुणों के रहते हुए भी मैं आपके सामने आ गया हूं। ठीक है, लाओ पुस्तक आ गई, आ जाओ ब्रज किशोर। एक 158। कैसे आपको दोष दूं, कैसे देऊं नाथई खोर। लोग, लड़कियां कहती हैं हम क्या तैयार करें, क्या बोलें। अरे एक पद ले लो, सब मंत्र आ गए, सब शास्त्र आ गए। कोई जरूरत नहीं है लेक्चर तैयार करने की। एक पद कह दो, हो गया लेक्चर। अब देखो कितना सुंदर पद है। पुस्तक भी दिया है, इनको अर्थ भी लिखा है, और फिर भी पूछती हैं क्या बोलें। कैसे देऊं नाथई खोरी। प्रभु को मैं कैसे खोर देना, दोष देना। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगत परिहरि तोरी। ये हमारा मन कामनाओं से लोलुप फंसा हुआ भटकता रहता है चारों ओर। और हम जैसे लोग भक्त बनते हैं या विद्वान बनते हैं या कोई रसिक बनता है, ये क्या विचित्र बातें हैं। विषय रस पीते हैं और फिर भी अपने को कहते हैं हम रसिक हैं। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगत परिहरि तोरी। कामनाएं आई और भगवान चले गए। कामनाएं क्या हैं?
सब लोग हमको भक्त समझें, हमको रसिक समझें, हमको विद्वान समझें। बहुत प्रीति पुजाई बे पर पूज बे पर थोरी। अपने को सम्मान बढ़ाने के लिए हम बड़े हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े विरक्त हैं, हम बड़े रसिक हैं, इस बात पर बहुत प्रीति है। और पूजबे पर थोरी, किंतु तुम्हारे और तुम्हारे भक्तों का सम्मान बढ़ाने में बिल्कुल नहीं है। दूसरे का सम्मान बढ़े ये हम नहीं कर सकते। अमानिना मान देना केवल लेक्चर होता है। सबही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मन मम प्राणी। वो भगवान का प्यारा है जो औरों को मान देता है और आप अमानी रहता है। लेकिन उल्टा काम है। सबई मान प्रद की जगह हम ही सम्मान्य हैं और दूसरा नहीं है। तो ऐसे में भगवान कैसे मिल जाएंगे? सबई मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मन मम प्राणी। वो मुझे प्राणों से प्यारा है। और इसके उल्टी कड़ी है, बहुत प्रीत पुजाई बे पर पूजी पे पर थोरी। ये वृत्ति सबके अंदर है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, आई है हमारे कमरे में पढ़ने, या तो तुरंत लोग कहते हैं बाबा को भर आई है, ये बाबा को भर देती है। ये सब बातें गलत हैं। इन्हें बाबा मूर्ख हैं और राग द्वेष सीखते हैं, और कोई गया है तो सिखाने गया है। उसकी भी इज्जत गई, बाबा की भी गई, और तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। तुम निष्पक्ष हो, तुम समझदार हो, बाकी सब संसार मूर्ख है। बहुत प्रीति पुजाई वे पर, इसलिए पढ़ा, ये बहुत अच्छा पद है। अपूज वे पर थोरी। तो और क्या जीव में प्रवृत्ति होती है? देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता मन मोरी। दूसरों को शिक्षा देता है आदमी, मैं ठीक जानता हूं। दूसरों को शिक्षा देता है, सिखियो न मानत, स्वयं शिक्षा नहीं मानता है। भाषण देगा अमानी और मानद बनो, उल्टा है। स्वयं मान चाहता है, मान का भूखा है, और दूसरे के मान से चिढ़ता है। देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता असमोर। कैसे देऊ नाथ ही खोरी। एक एक कड़ी ऐसी है, एक कड़ी भी जीवन में आ जाए तो हम भगवान के प्यारे बन जाएं।
लेकिन एक भी कड़ी जीवन में नहीं आती है, एक भी कड़ी। और लोग पूछते हैं क्या लेक्चर दें। अरे किसी एक पद को ले लो, सब वेद पुराण उसी में आ गए भाई, महापुरुषों के पद हैं। और क्या प्रवृत्ति है हमारी, किए सहित स्नेह जे अघ, हृदय राखे चोरी। हृदय में कपट भरा पड़ा है, चुरा करके रख रखा है जिन पापों को हमने स्नेह माने आसक्ति से किया है। यानी कपटी हैं। के सहित स्नेह जे अघ, उसमें आसक्ति थी इसलिए उसको छिपाते हैं। हृदय राखे चोरी, और जीवन भर मनुष्य कपट करता है। संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। और कोई कर्म शुभ बन गया संग के कारण से, तो उसको दुनिया भर में सुनाते रहते हैं, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया। इस तरह से भगवान कैसे मिल जाएंगे? बोले जैसे मनुष्य सत्कर्म करता है, सिल्लो बीनना ब्रज में उसको कहते हैं, जब खेत कट जाता है तो उस कटे खेत में दाने रह जाते हैं, उनको ऋषि महर्षि लोग बीन लेते थे एक एक दाने, और उसी से जीवन निर्वाह करते थे। शिलोंच वृत्ति कहा गया है शास्त्रों में। ब्रजवासी सिल्लो बीनना कहते हैं। तो सत्कर्म है ही नहीं है एक तो, लेकिन कहीं कहीं सिल्लो बीनने की तरह कुछ कर्म मानो इकट्ठे हो गए, तो जैसे कोई सिल्लो बीन करके और 2-4 किलो नाज इकट्ठा किया, एक एक दाना, और उसको कोई आकर के खुद अपनी पागलपन में फेंक दे, यही हम लोग करते हैं। करो जो कुछ धरो सची पची, सुकृत शिला पटोरी। कुछ अगर अच्छे कर्म बन जाते हैं शिलोंच वृत्ति की तरह, तो पैठ उर पर बस दया नदी दम्भ लेती अंजूरी। तो दम्भ रूपी राक्षस हृदय में बैठा हुआ है, वो सब फेंक देता है। यानी उसका हल्ला मचाता है, कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो सब नष्ट हो जाता है। किया धारा है सब नष्ट। लोभ मन ही नचाए कपिज्यों गरे आशा डोरी। बात कहो बनाए बुद्धियों बर विराग निचोरी। जैसे बंदर को मदारी नचाता है, वैसे ही लोभ रूपी मदारी हमको नचाता है बंदर की तरह, आशा की रस्सी से बांध करके। ये कुछ दे देगा,
और बात कहो बनाए बुधज्यों बर विराग निचोरी। बना बना करके अच्छी बातें बकता है, बना बना करके हमको ये अनुभव हुआ, हमको ये रस मिला, हम तो बड़े भारी रसिक हैं, बस यही करता रहता है चारों ओर। बर विराग निचोर, इन्हें दूसरों का सम्मान नष्ट किया, अपने सम्मान के लिए बंदर की तरह बातें बना बना करके बनाते रहे, झूठ झूठ। काम लोलुप होकर के हर मनुष्य यही करता है। अब ऐसे में भगवान क्या करेंगे? देखो, हम लोग केवल पाप करते हैं, केवल पाप करते हैं। कैसे करते हैं? अगर किसी से कहा हो कि तुम पाप करते हो तो बिगड़ जाएगा। मैं किसी की बहू बेटी को छेड़ता नहीं हूं, पाप क्या है? मैं किसी का पैसा लेता नहीं, पाप क्या है? हमने पाप क्या किया? लेकिन महापुरुष कहते हैं हमारे जैसा पापी ना आज तक हुआ, ना है, ना होगा। हरि हों सब पतितन को राजा, सूरदास जी के पद है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमारे समान कामी न कोई था, न है, न होगा। लेकिन ऐसी वृत्तियां हैं हमारे अंदर भीतर जो पापमयी हैं। पाप क्या है? दंभ सबसे बड़ा पाप है। हम लोगों ने साधु का वेश बनाया, ये पाप है। देख लो चौथे स्कंद में 19वें अध्याय में संख्या क्या है? पापस्य है 23। पढ़ना श्लोक। तानि पापस्य खंडानी, आगे क्या है? पाखंड क्या है? दिखावा। इंद्र ने अनेक साधुओं के रूप बनाए, कभी लाल कपड़ा, कभी पीला कपड़ा, कभी कुछ। उस सब पाप के चिन्ह थे। खंड मने पाप, दिखावा पाप है, दंभ पाप है। और हर आदमी दंभ करता है और कहता है मैंने पाप क्या किया? अरे पाप तो सिर से पांव तक तुम्हारा पाप में शरीर है। तुम जो बोलते हो वो पाप है, जो करते हो वो पाप है, जो सुनते हो वो पाप है, जो देखते हो वो पाप है। और हम कहते हैं पाप क्या है? दिखावा एक पाप है। इसको कपिल भगवान ने भी कहा है। 3:29 संख्या याद नहीं है।
अभिसंधा यो हिंसाम है 8, दंभम मात्सर्यमेव च। दंभ क्या है? दिखावा। अब बोलो कौन नहीं दिखाता है? कौन नहीं इस मात्सर्य ईर्षा करता है? ये तामस भाव है। संरंभी भिन्न दृक् भावम मई कुर्यात् स तामसः। और अपने को झांक के देखो तो पता पड़ेगा, सवेरे से शाम तक हम केवल दंभ करते हैं, दिखावा। बैठने में, उठने में, बोलने में, चालने में विचार करके देखो तो पता पड़ेगा, ऐसे नहीं पता पड़ेगा। सबसे कठिन है अंतर्निरीक्षण। दुनिया की सबसे चीजें सरल हैं और खुद को देखना कठिन है। ये तो भगवान की कृपा होती है। नहीं, जीव बहिर्मुख है, बाहर देखता है, आंखें बाहर देखती हैं, भीतर नहीं देखती। इस शरीर को भी देखना है तो एक्सरे और जाने क्या क्या निकला है, जो भीतर के हाल देखेगा, मशीनें। सीटीसी जाने क्या क्या चलता है, सिटी स्कैन नाम याद नहीं है, और बहुत सी मशीनें हैं जो भीतर देखती हैं। परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति दान्तरात्मन। वेद में लिखा है मनुष्य बाहर देखता है, और इसलिए नान्तरात्मा, अंतरात्मा को नहीं देख पाता है, क्योंकि बहिर्मुख है। हिरण्यकशिपु ने इतना तप किया था कि बैकुंठ पहुंच गया भगवान से लड़ने के लिए। ये बात राजा बलि ने कहा है 8वें स्कंद में। ने बलि की प्रशंसा में वामन भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पितामह, प्रपितामह तो बैकुंठ गए थे और भगवान लड़ नहीं पाए उनसे। वहां एक श्लोक आता है, यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृताम इह। क्या संख्या है? 19 का 9। भगवान कह रहे हैं जब मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये मेरे पीछे पीछे जाएगा, जैसे संसारियों के पीछे काल जाता है। यतो यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राण भृताम इव। और इस समय लड़ नहीं सकता इससे, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है, आराधना किया है इसने, इससे मैं नहीं मार सकता हूं। अतो हम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। बैकुंठ आ गया, लेकिन बैकुंठ से भी ज्यादा कठिन है अंतर्मुख होना। परागदृशः बहिर्मुख है,
इसके हृदय में घुस जाऊंगा वहां नहीं जा सकेगा। और हम जैसे लोग पंडित बनते हैं, टोटली पूर्ण रूपेण अंधे हैं, न अपने हृदय को देख सकते हैं, न मन को देख सकते हैं, न अंतरात्माओं को देख सकते हैं, बिल्कुल अंधे हैं। हर आदमी विद्वान बनता है, कोई भक्त बनता है, कोई रसिक बनता है, जबकि पराग दृश्य है। ये सब दंभ की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं। तो जब मनुष्य दिखावा करता है तो सबसे बड़ा पाप है। पापस्य खंडानि लिंगानि, जो भी श्लोक गया, और दिन रात हम लोग पाखंड करते हैं और कहते हैं पाप नहीं करते। कोई जरा से कह दे पापी तो लड़ मरेंगे। मैं पापी क्यों? तू पापी, तेरा बाप पापी। ये सब क्यों है? बहुत प्रीति पुजाई वे पर पूजवे पर थोरी। इस पद में लिखते हैं गोसाई जी, बहुत प्रीति, अनंत प्रेम है अपने सम्मान के लिए, भूखे हैं हम लोग, और दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रवृत्ति खाली लड़कियों में नहीं है, सब में है। बाबा को भर दिया होगा उसने। ये सब बातें चलती हैं दिन रात। मनुष्य दूसरों पर दोष रखता है और खुद अंधा बना रहता है। बहुत प्रीति पुजाई वे पर पूजबे पर थोरी। अब देखो, अपने को टटोलो, ये पाप है कि नहीं है तुम्हारे भीतर? देत सिख सिखियो न मानत, मूढ़ता आसे मोर। किसी को शिक्षा दो, नहीं मानेगा। नहीं, तुम समझे नहीं हमको, तुम अभी हमको समझ नहीं पाए, गलत समझते हो। किसी शिक्षा दो तो ये जवाब मिलता है, आप समझ नहीं पाए, आपको भर दिया है लोगों ने। तुरंत जवाब आता है, हमारा ऐसा विचार नहीं है। ऐसे में भगवान कैसे मिल जाएंगे? कैसे देव नाथई खोरी। एते ऊपर तुमरो कहावत, लाज अचई घोरी। लाज को पी गए हैं घोल करके, जैसे मनुष्य शरबत पी जाता है। मीठे को पानी में डाला और घोर करके पी गए, ठंडाई की तरह। उसी तरह से हम लोग हैं, लज्जा घोर करके पी लिया है, खत्म हो गई लज्जा, और बन गए निर्लज्ज। भक्त तो बने नहीं, निर्लज्ज बेशरम बन गए। निर्लज्जता पर रीझ रघुबर। महाराज, ये गुण तो हमारे में कोई आएगा नहीं। ये बेशर्मी है और बेशर्मी बढ़ेगी।
हमारी बेशर्मी पर ही रीत जाओ और तुलसीदास को भवबंधन से मुक्त कर दो। ये रामायण में ही नहीं लिखा है, उपनिषद कहो, वेद कहो, भागवत कहो, जहां कहो वहां का प्रमाण बता दें। भागवत का प्रमाण ले लो, 8वें स्कंद में शायद 22वां अध्याय होगा अंदाज से। क्रीडार्थम आत्मना इदम त्रिजगत कृतम ते, 22 का 20। स्वाम्यम तु तत्र कुधयो पर ईश कुरियो। हर आदमी मालिक बनता है, मालिकियत दिखाता है। हमारी बात तुमने नहीं मानी, स्वाम्यम कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहंति त्यक्त श्रेयस्वतवरोपित करते बाधा। त्यक्त हृदय माने निर्लज्ज लोग मैंने किया है ऐसा कहते हैं, बेशर्म हैं। विंध्याबली कह रही है बलि के बारे में, सती थी, सती स्त्रियों में इसकी गिनती है भक्तमाल में। बोले सती स्त्री को ऐसा क्या कहना चाहिए अपने पति के बारे में? बोले हां, पति के बारे में नहीं कह रही, भगवान के बारे में कह रही है कि जीव निर्लज्ज है, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जब तक जीव में कर्तृत्व है तब तक भोक्तृत्व है, जब तक संसार है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, गीता का प्रमाण है। सारे शास्त्र इसी बात को कहते हैं। गीता, भागवत, रामायण, वेद, कामान कामायते मन्यमानः सब कामान अभिमन्यते, उपनिषद। जीव अड़ोरणीयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतुर्निहितो गोहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। वो भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़ा से बड़ा भी है, हृदय की गुफा में छिपा हुआ है। केवल उसकी कृपा से मनुष्य जान सकता है। और नहीं तो नहीं जान सकता, अक्रतु हो जाएगा। कामनाओं को छोड़ करके, कर्तृत्व को छोड़ करके उसको अक्रतु कहते हैं। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, वेद का प्रमाण है। कहीं से ले लो, वेद से, पुराण से, भागवत से, रामायण से, गीता से। करी गोपाल की सब होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने मिथ्या बकवादी है सोई। बक्की है, बकबक कर रहा है, झूठा है। इसी ने सूरदास जी ने पद लिखा है कि यही विद कहा घटाए गो तेरो, नन नंदन कर घर को ठाकुर आपन हैरो चेरो। जिस घर में रहता है उस घर का मालिक अपने आप को मत समझ।
दास बनकर रहे, और हम लोग महंत बनते हैं साधु होकर के, यह आश्रम हमारा। ये क्या सही बात है? ये क्या सही रास्ता है? नंद नंदन करी घर को ठाकुर। घर माने गृहस्थी का घर नहीं है, कहीं भी रहता है मनुष्य, उसका ठाकुर मालिक है। हम तो दास हैं, इस मकान में रह रहे हैं। कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। बहुत मकान बना लिया, उससे क्या फायदा रहा? मकान तो वो है, कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ संतन को डेरो। खुला है दरवाजा, कितने भी आ जाओ संतों के लिए। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसका नाम है मकान। हमने ग्रेनाइट का पत्थर लगा करके मकान बना लिया, वो मकान नहीं है, वो सर्पों की रहने की कोठरी है। व्यालालय द्रुमावई ते प्यरिक्ताखिल संपदा, यद गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। बड़ा ऊंचा मकान बनाया। क्या बनाया? व्यालालय, सर्पों का बिल बना दिया। उसमें बड़े बड़े सर्प रहेंगे, यानी हम जैसे लोग रहेंगे उसमें। अजगर की मांद बना दिया है। किसी भी कोठरी को अपना समझना ज्ञान है। 50-50 लाख लोग मकान में लगा देते हैं। क्या बनाया? अजगर के रहने के जगह हैं। अब नरक भी तो जाओगे तुम। उस पर से गर्व वर्व करता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास। अरे बिल्डिंग नहीं है, ये तो अजगर की मांद बनाया है। बड़े बड़े सर्प रहेंगे इसमें, भोग भोगेंगे, नरक को जाएंगे। तुमने नरक का रास्ता बनाया है। ये देख लो, चौथे स्कंद में ये 22 का 11 है। करोड़ करोड़ की बिल्डिंग बना के लोग इतराते हैं और गर्व करते हैं। तुमने सर्पों के खेलने का स्थान बनाया है। अजगर रहते हैं इसमें और सब नरक को जाएंगे। भक्ति भक्ति कहां मिल जाएगी तुमको? तुम्हारा सारा पैसा नरक में गया। कई करोड़ रुपए तुमने खर्च किए सिर्फ नरक में लोग जाएं और नरक में आराम से खेलेंगे। तुम तो महापातके हो। यही विद कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करि घर को ठाकुर आपुन हैरो चेरो। कहूँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहूँ संतन को डेरो। और कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। जो बनिता सुत दाम सकेले, कियो बहुत घर घेरो। सबे समर्पो सूर श्याम को, यह सांचो मत मेरो। अरे मूर्ख, बहुत से ब्याह किया, सुत बनिता, बहुत से बच्चे पैदा किए। ये सब क्या है? नरक का रास्ता है। जो बनिता सुत धाम सकेले, हाय गए विभव घनेरो। मोटरें खड़ी हैं, हाथी तो अब नहीं है। पुराने जमाने में हाथी घोड़ा होते थे, अब तो कारें खड़ी हैं। हाय गए विभव घनेरो, तमाम वैभव है। ये सब नरक का सामान इकट्ठा किया और सबे समर्पो सूर श्याम को। अगर अब भी तू सब कुछ भगवान को दे दे
तभी तेरा कल्याण हो जाएगा। या साचो मत मेरो, ऐसे पद गाना चाहिए जिससे जीव का कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो और नरक का रास्ता छूटे। तो हमने इसलिए इस पद को सुनाया कि महाराज मेरी निर्लज्जता पे रीझ जाओ। भागवत का प्रमाण दिया, कोई ये न कहे कि सूरदास जी ने ऐसे लिख दिया, तुलसीदास जी ने ऐसे लिख दिया। त्यक्त ह्रिय स्वदरोपित करते बाधा, ये निर्लज्ज लोग हैं जो पाप का रास्ता बना करके गर्व करते हैं। विंध्यावली कह रही है बलि राजा बलि के लिए, सती शिरोमणि विंध्यावली हैं। और क्यों कह रही हैं? अपने पति के कल्याण के लिए। भगवान के पीछे न कोई पति है, न कोई मां है, न बाप है। देखो, हम तुमको एक छोटी सी, अभी टाइम और 2 मिनट कथा सुना देते हैं। वेद की कथा है ये, तो पुराण की, चलो विंध्यावली की। वेदों में भी लिखा है, बोले माता पिता ये सब आचार्य ये भगवान हैं भगवान, लेकिन भगवान के पीछे इन सब भगवानों को छोड़ दो, ये नकली भगवान है। तुलसीदास ने लिखा है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता छोड़ा, भरत ने मां छोड़ दिया, बलि ने गुरु छोड़ दिया। सबका मंगल हुआ। वेद की कथा ले लो, एक नचिकेता, एक उपनिषदों में एक बालक हुआ है। उसके पिता अपने बच्चे पे बड़ा प्यार करते थे। हर पिता करता ही है। हर पिता सोचता है हमारा लड़का अरबपति बन जाए, हर पिता सोचता है खरबपति बन जाए। इसी को माया कहते हैं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी इन नरक का रास्ता क्यों अपनाते हो? सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। महात्म्य में देखो, गोकर्ण ने 4 अध्याय में कहा है, किसका बेटा? कोई बेटा बेटा नहीं है। किसका धन? तुम खाली जलने के लिए अपने पेट्रोल छिड़क रहे हो। स्नेह माने ममता, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये पेट्रोल डाल रहे हो अपने ऊपर। जीते जी जलोगे, मरे पीछे तो पीछे जलोगे, जीते ही जी जलोगे। स्नेहमान ज्वलते निशम, क्या संख्या है? 74। इसलिए मोह तो नरके गति ही। क्या है संख्या? 74। मोह तो, मोह से नरक मिला। पिताजी ये हमारा बेटा है, खुश हो रहे हैं, अपने बेटे के लिए हमने ये बना दिया 50 लाख का मकान। अरे नरक के जा, नरक में तेरा सब पैसा गया। पूरा श्लोक क्या है? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते मोहतो नरके गति। इस ममता को छोड़ दे, मेरा बेटा है, मेरी संतान है, इससे नरक जाएगा तू। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, वो जज थे, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा हमारे 4 लड़के थे महाराज,
चारों को लिए हमने अलग अलग मकान बना दिया, लड़ाई झगड़ा न हुए। और ऐसा मकान बनाया इलाहाबाद में कि लोग देख रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। हम सुन के चुप रहे, क्योंकि ये अपने पाप को कह रहा है, गर्व कर रहा है। अब इसको हम क्या ज्ञान दें? ये उल्टी बुद्धि है इसकी, समझेगा कि हमारे वैभव से चिढ़ रहे हैं। हम कुछ नहीं बोले, लेकिन ये बात यह है कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये सिर्फ सीधे नरक जाने का रास्ता है। निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। अरे वन को चला जा, न मकान जाएगा, न बेटा जाएगा, न बेटी जाएगा। नचिकेता ने देखा, वो कथा रह गई, चलो अच्छा पूरी कर दे। पिताजी गोदान कर रहे हैं, तो बूढ़ी बूढ़ी गैयाओं को मरी बछिया बामन के दाम, वो ब्राह्मणों को बुलाते थे, लो ले जाओ इस गैया को, तुम गोदान किया हमने। नचिकेता देख रहा था, उसने कहा, अरे पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? दान कर रहे हो, गौदान, और मरी मरी बछिया, बूढ़ी बूढ़ी पीतो दका, श्लोक याद नहीं है, जो दूध नहीं दे रही हैं। तो हमें किसको दान में दोगे? उसका भाव ये था कि सब शरीर पराये हैं, हमारे इस शरीर के लिए, बेटे के शरीर के लिए तुम गैयाओं को बचा रहे हो। ये शरीर भी तो जाएगा, हमारा भी शरीर जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा। विनाशी वस्तु के लिए अविनाशी भगवान को छोड़ रहे हो, है? क्या बुद्धिमान है? तो हमको तुम किसको दान दोगे? तो बाप गुस्से में आ गया, अरे इसके लिए तो हमने सब बचा के रख रहे हैं, हमारा बेटा और हमको ही ज्ञान दे रहा है। तो बोले, जा तुझको मैं मृत्यु को देता हूं। पिता बड़ा ने ऐसे गुस्से में कहा, मैं तो इसी के लिए गैया बचा रहा हूं और ये हमको ज्ञान देता है। तो वो कथा लंबी है। नचिकेता फिर सच में यमराज के यहाँ पहुंचा और वो ज्ञानवान कुछ नहीं चढ़ा उसके पिता पर। जिसको नरक जाना है तो जाएगा ही जाएगा। जय श्री राधे।